एक खबर जो आ रही है कि सिद्धार्थ पिटानी जो उनके हाउसमेट थे, उन्होंने सीबीआई को यह जानकारी दी है कि जून 8 तक, ये सीबीआई सोर्सेज के जरिए, कि आपने आईटी वाले को बुलाकर हार्ड ड्राइव डिलीट करा दिया था। सुशांत भी वहां प्रेजेंट था। आपने ऐसा क्यों किया? क्या था, क्या हुआ? कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? दिस इज अ कंप्लीट बेसलेस एलिगेशन। देर इज नो हार्ड ड्राइव दैट आई एम अवेयर ऑफ। देर इज नो पर्सन, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी। मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मेरे प्रेजेंस में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो यू वुड कन्फ्रंट सिद्धार्थ पिटानी ऑन दिस? एब्सोल्युटली। इट्स योर वर्ड वर्सेस हिज। I don't believe he would have said something like this. I believe कि ये फिर से एक कहानी रची जा रही है, जैसे कि रोज एक नई कहानी रची जाती है जो कंप्लीटली बेसलेस होती है। क्योंकि उस 8 तारीख पर कई, आपने तो अपने डिटेल्स में आज हमें बताया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने फाइनल डिसीजन उस दिन ले लिया था, नो टर्निंग बैक। ये आपने कहा है, एक मुझे लगता है आपके व्हाट्सएप में शायद भट्ट साहब के साथ। क्या उस दिन आपने निर्णय लिया था कि अब सुशांत डिप्रेशन में हो, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती? मैंने क्योंकि उन्होंने आपको वहां से निकाला था, घर से। जी, आई वॉज डेफिनेटली वेरी अपसेट एंड हर्ट। मुझे काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया, उन्होंने मुझे वापस नहीं बुलाया। क्या इज इट ओवर फॉर हिम? इतना ही था कि अब मैं बीमार हूं तो आप नहीं चाहते मुझे? तो नेचुरली अगर आपको कोई भी ऐसा बोले, आपको बुरा तो फील होगा, लेकिन ये जो आप रेफर कर रहे हैं वो शायद इस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई लेना देना है नहीं। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब से सिर्फ 2.5 घंटे का इंतजार। 2.5 घंटे के बाद आप देखने वाले हैं सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती का। सिर्फ आज तक पर तमाम वो सवाल जो आपके जेहन में है, जो आपके मन में है, वो तमाम सवाल जिसका जवाब आज रिया चक्रवर्ती देने वाली हैं आज तक के कैमरे के सामने। लेकिन उसके पहले हमने आपको दिखाया पिछले हिस्से में कि जिस होटल का जिक्र रिया चक्रवर्ती की ओर से किया जा रहा है, उस होटल की ये तस्वीरें, उस होटल के अंदर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल इसी को लेकर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से पूछा था, जब उनके भीतर कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, जब उनको बुरे बुरे सपने इस होटल में स्टे करने के बाद आने लगे, तो रिया चक्रवर्ती ने जो आज तक पर खुलासा किया है वो ये है कि इस होटल में ठहरने के बाद, यूरोप टूर पर जब ये लोग गए हुए थे, इस होटल में रुकने के बाद जब उन्होंने सुशांत से कहा कि क्या हम होटल चेकआउट करके किसी और होटल में शिफ्ट हो जाएं, तो फिलहाल इस प्लाजो होटल में से चेकआउट के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन यही वो होटल है जो अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ इस वक्त जिंदा है और इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। फिलहाल आपको बताते चले, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पहली बार रिया चक्रवर्ती का सवालों से आमना सामना हुआ है। आज तक ने रिया से उन तमाम आरोपों पर जवाब मांगे हैं जिनसे वो अब तक बचती रही हैं। अब वही रिया चक्रवर्ती खुद आज तक पर है और हर सवालों का जवाब दे रही हैं। पूरा का पूरा इंटरव्यू आज तक पर आज शाम 7 बजे आप देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि रिया आखिर क्यों पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और सुशांत के पार्थिव शरीर को देखकर क्यों कहा रिया चक्रवर्ती ने, सॉरी बाबू। आपको सुशांत के डेथ की जानकारी कैसे मिली रिया चक्रवर्ती, क्योंकि तब आप उनके साथ नहीं थी? जी, 14 को मैं दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में अपने भाई के साथ अपने कमरे में थी और मेरी एक फ्रेंड है, उनका मुझे फोन आया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्टॉप दिस रूमर ना। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने घर में हूं, तो कहाँ हो तुम, तो सुशांत को बोलो गिव अ स्टेटमेंट। और तभी मुझे लगा कि ऐसा रूमर कैसे हो सकता है, और विदिन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। You broke down? Right. What did you do after that? आप उनके घर गई? कहाँ गई? जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। आई ब्रोक डाउन, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल में, उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, इंडस्ट्री के काफी लोगों का नाम था। और मुझे उनसे पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम नहीं है और वो लोग मुझे वहां नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? उनकी फैमिली।
उनकी फैमिली ने आपसे कहा कि आप नहीं आ सकती फ्यूनरल में? आपने पूछा? आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करती है, आप कहती हैं यू इवन थॉट ऑफ मैरिंग हिम, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एन इमोशनल रिलेशनशिप। उनका सुसाइड होता है, उनकी खबर आती है और आप कहती है ना आप उनके घर जाती हैं और ना ही आप उनके फ्यूनरल में जाती हैं। जी, मैं एक्चुअली उनके फ्यूनरल जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन मेरे इंडस्ट्री के जो एक दो दोस्त इनवाइटेड थे, उन्होंने फोन करके और एक ने घर आके भी मुझे समझाया कि तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम लिस्ट पे नहीं हो, तुम जलील होगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे मेंटल स्टेट वैसे ही ठीक नहीं है, तो तुम मत आओ। और ये बात मुझे दिन में ही पता चल गई थी। सुबह से हम वेट कर रहे थे कब हमें पता चलेगा कि कब मैं उसे सुशांत से मिल सकूं। और इसीलिए मेरे दो दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको बहुत जरूरी है कि आप उनकी बॉडी एक बार देखें, नहीं तो आप इस बात को क्लोजर नहीं मिलेगा, आप नहीं मान पाएंगी कि ऐसा हुआ है। और ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रिया, आप मॉर्ट्यूरी जाती हैं जी, जहां सुशांत की बॉडी रखी हुई है जी, एंड यू से आई एम सॉरी बाबू, एम आई करेक्ट? yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life, and today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death, and I'm sorry you lost your life. That is also misconstrued. अब क्या बोलेंगे? How long did you spend in the mortuary? It was probably 3-4 seconds. I was told to wait outside. My friends requested somebody कि ये एक बार बॉडी देखना चाहती है। उन्होंने बोला एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, बॉडी जब वैन की तरफ जाएगी फ्यूनरल के लिए, उस समय आप देख सकते हैं। तो जब वहां से निकली बॉडी, when it was on the way to the van, I got to see the body for 3 seconds. I said I'm sorry because I am that he's lost his life, and I touched his feet as a mark of respect, which would I think any Indian could understand. कोई भी समझ सकता है कि कोई किसी के पैर क्यों छुएगा। आज तक पर इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा इस वक्त आप सुन रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा इंटरव्यू आप देखने वाले हैं शाम 7 बजे आज तक पर। फिलहाल जो बड़ी बातें रिया चक्रवर्ती की ओर से इस इंटरव्यू में बताई गई हैं, जो आपने सुना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सॉरी बाबू को लेकर आज तक पर रिया चक्रवर्ती ने कहा कि दरअसल वो भावुक हो गई थी। वो क्या कहती, जब पार्थिव शरीर सामने पड़ा हुआ था, मैं सुशांत का शव देखकर परेशान हो गई थी, इस वजह से मैं उसकी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने सॉरी बाबू कहा। मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सीधे हम रुक कर लेते हैं। दिव्येश, आपका लगातार मुंबई से पल पल की जानकारी हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं। दिव्येश, सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा इंटरव्यू तो हम दिखाने वाले हैं आज तक पर शाम 7 बजे, जिसमें बहुत सारे अहम खुलासे और देश के मन में, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के मन में जो सवाल हैं, उन तमाम सवालों का रिया चक्रवर्ती से हमने जवाब दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि फादर को ईडी दफ्तर बुलाया गया था, ये इस तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बैंक खातों की पूरी जांच की जा रही है। क्या बड़ी जानकारी रिया चक्रवर्ती के फादर को लेकर मिली है? दिव्येश। चित्रा, सबसे पहले जो हमने खबर पहले चलाई थी इस होटल के बारे में, इटली के होटल के बारे में, ये खबर सबसे पहले आज तक पर चली थी, जिसके बाद अब आज तक पर रिया का इंटरव्यू चलने वाला है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि उस होटल में अक्टूबर 2019 के महीने में क्या हुआ था। आज तक पर हम सिर्फ फैक्ट्स दिखा रहे हैं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद, इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस बारे में भी पुख्ता जानकारी आज तक पर लाई जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर लॉकर की सर्च करने वाले थे और उसी सिलसिले में इंद्रजीत चक्रवर्ती को कांटेक्ट किया गया था। उनका स्टेटमेंट पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका है, उनके बैंक ट्रांजैक्शंस खंगाले जा चुके हैं, एनालाइज किए जा चुके हैं। अब बचता है लॉकर। लॉकर में अगर उनकी कोई संपत्ति है, सोना है, पैसा है या और किसी तरीके की संपत्ति है, उसकी जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि उस संपत्ति को कैसे खरीदा गया है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ताकि जो एलिगेशन है कि 15 करोड़ रुपए का गबन हुआ सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, इस बात में क्लैरिटी मिले कि कहीं लॉकर में रखा हुआ सामान हमें नहीं पता है कि लॉकर में क्या है। देखिए, वही जो 15 करोड़ है, उस 15 करोड़ का जवाब जानना बहुत जरूरी है।
वो 15 करोड़ आखिर कहां गए? लगातार हमारे साथ पंकज उपाध्याय भी बने हुए हैं। पंकज, मैं आपके पास भी आऊं, लेकिन अहम जानकारी यहां पर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब जानना अभी बाकी है, सीबीआई की टीम को, ईडी की टीम को, एनसीबी की टीम को। लेकिन लंबे सवालों की फहरिस्त के साथ आज तक ने यह पूरा इंटरव्यू किया है रिया चक्रवर्ती का, जो शाम 7 बजे आप आज तक पर देखने वाले हैं। लेकिन सुशांत केस में रिया से जब यूरोप ट्रिप के बारे में आज तक ने सवाल दागे तो उसने सनसनीखेज खुलासा किया। रिया ने खुलासे में ड्रग का क्यों जिक्र किया, सुनिए। आप तक पहुंचाएंगे वो तमाम बातें, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि लगातार महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज तक ने एक एक करके सवाल पूछे रिया चक्रवर्ती से। आज तक ने रिया से उन आरोपों पर भी जवाब मांगा जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि रिया ने सुशांत के सारे स्टाफ बदल दिए थे। हमने रिया से यह सवाल भी किया, इन आरोपों में कितना दम है कि उन्होंने सुशांत को उनके परिवार से अलग थलग कर दिया। हमने रिया चक्रवर्ती से संदीप के बारे में भी पूछताछ की कि क्या वो संदीप सिंह को जानती हैं। सुनिए रिया का जवाब। एक कहीं ना कहीं आप पर यह एलिगेशन और इसी से होता है कि आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, सुशांत को कंट्रोल कर रही थी और सब कुछ आप ही के जरिए हो रहा था। आपकी, उनकी स्टाफ, उनके पैसे, उनकी जिंदगी। जैसे आप एक साथ रहने लगी, आपने स्टाफ बदल दिया, उसके बाद सुशांत बदल गया या आप बदल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार को आपने कट ऑफ किया। आपने क्यों ये सब बदलाव किए? स्टाफ को बदला, एक तरह से सुशांत की जिंदगी में आपने एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल करवाया। ये दिसंबर 2019 ये के बाद बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। सुशांत के जो स्टाफ है पिछले 1.5 साल में और जो लोग उसके साथ रहते थे, सिद्धार्थ पिटानी, सिद्धार्थ पिटानी को मुझसे पहले से जानता था। जब मैं सुशांत के घर में आई तो सिद्धार्थ पिटानी ऑलरेडी सुशांत के साथ रहते थे। दूसरी मिरांडा, जो उनके हाउस मैनेजर है, उनको सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया सुशांत के लिए, और वो भी मेरे पहले थे। तो सिद्धार्थ, तीसरी उनके कुक केशव और उनके क्लीनर नीरज, इन सबको सुशांत दीपेश को सुशांत पहले से जानते थे। मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, सुशांत ने मुझे इन लोगों से मिलाया। आपने इन स्टाफ वालों को हायर नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये संदीप सिंह को जानती हैं, जिनका नाम बार बार उठा है? जी नहीं। ये जो कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त है सुशांत के। तो कहाँ थे 1.5 साल तक? मैंने ना नाम सुना है उनका और ना कभी घर आए हैं। सुशांत के कॉल लॉग्स में भी आई गारंटी हूं उनका कोई नाम नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा।